क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 2014 में 4 मार्क्स का आया हुआ है और बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन किया नहीं होगा आपने। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर। ये 3 नंबर है, हमें इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। और एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन करके वही आना चाहिए जो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आता है। ठीक है, अगर आ गया तो बोल देंगे वेरीफाइड है, नहीं आया तो बोल देंगे नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। यहाँ पे 3 नंबर है तो हमें चेक करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले 378 के प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से गया तो 36, 1, 8 ये आ गया। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा तो ये जाएगा 6 और 3, फिर ये 3 से जाएगा तो क्या आ गया 2, 1, फिर ये 3 से जाएगा तो 7। ठीक है, ये हो गए 378 के प्राइम फैक्टर। अब 180 के प्राइम फैक्टर करो। ठीक है, 2 से गया 90, फिर 2 से गया 45, 3 से किया तो 50, फिर 3 से किया 5। ठीक है, और यहां क्या आएगा 420 के करो। 2 से किया तो ये, फिर 2 से किया 105। ठीक है, 3 से किया तो 3, 9 और 2। ठीक है, फिर 5 से किया। ठीक है, ये आ गया इतना। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन क्या क्या है ध्यान से देखना। मार्कर ले लेते हैं अलग अलग, जो कॉमन है इस पर गोला बना लो। ये कॉमन है सर, बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, और कुछ कॉमन है? देखो और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। ये 3, ये 3 और ये 3। ठीक है, और कुछ कॉमन है? देखो ध्यान से, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 लेकिन उसमें नहीं है। 5 इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहां देखो इसका हमें पता चल गया एचसीएफ कितना आएगा 2 और 3, मतलब 2 इंटू 3 मतलब कितना आ गया 6। ये हमारा एचसीएफ आ गया। मतलब 6 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। सबसे छोटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे क्या करेंगे। अब देखो इसका एलसीएम कैसे लेंगे। एचसीएफ तो बता दिया, एलसीएम लेना कैसे लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, क्योंकि एलसीएम लेने में ही अब आप मैक्सिमम मिस्टेक करोगे। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तीनों में कॉमन क्या है, गोला बना दिया, मतलब क्या आ गया 2। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या देख रहे हैं। अब तीनों में क्या क्या कॉमन है देखो। अब कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं सर, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब देखो 3 ले लिया, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। ये तीनों में कॉमन है? बिल्कुल है। ठीक है, तो एक ये दिख दिया। अब नेक्स्ट देखो, अब कुछ कॉमन दिख रहा है? अब कुछ कॉमन नहीं है। तो पहले तीनों में जो कॉमन लेंगे कॉमन, उसको एक एक बार लिख देंगे। फिर जो 2 में है तो यहां देखो, यहां कॉमन है, यहां कॉमन है, और तो नहीं है ना, तो यहां लिख दो 3। फिर देखो 2 यहां कॉमन है, 2 यहां कॉमन है, यहां लिख दो 2। ठीक है, फिर देखो, फिर क्या बचा? फिर कुछ बचा? सारे कलर क्या आ गए? एक कलर रह गया, रेड आ गया, ग्रीन आ गया, ये आ गया, ये रह गया पर्पल। ठीक है, अब क्या क्या कॉमन है? यहां देखो, यहां पे 5 कॉमन है, यहां पे भी 5 कॉमन है, लिख दो 5। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन है। अब क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। यहां देखो ये 7 और ये 7। ठीक है, ये लिख दिया मैंने इंटू 7। अब क्या कॉमन है? लास्ट एक चीज बच गया, जो सब में कॉमन था। पहले तीनों में कॉमन देखेंगे, वो लिख दिया। फिर जो 2 में कॉमन है वो लिख दिया। अब जो बच गया वो लिख देंगे। अब क्या बच गया देखो, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें खाली 3 बच गया, तो वापस से 3 को ऐसे लिख दो। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसकी भी मल्टीप्लाई करो, 5 2 या 10 और 3 3 जा 9 80, तो 180 हो गया। ये देखो 2 3 जा 6 3 जा 80, 36 की 5 से करेंगे तो 180 और ये 21। अब 180 की 21 से मल्टीप्लाई करो तो 180 और 18 दूनी 36, 3 6 0 कितना आ रहा है? 0 8 7 3। ये आ गया, कितना आ रहा है? 3780।
कोई दिक्कत मेरे ख्याल से। ये हमारा क्या है, एलसीएम। ये हमारा क्या था, एलसीएम। ये भी एलसीएम ही है और ये भी एलसीएम ही है। यहां पे पूरा लेके बताया और यहां पे मल्टीप्लाई करके, तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम इंटू एचसीएफ, अब देखो हमारा एचसीएफ कितना था, एचसीएफ था हमारा 6 और एलसीएम कितना आया 3780। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इनको। तो करके देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3780 इंटू 6, तो 0 8 48 का 8 4 6 4 46 4 6 18 19 20 21 ये आ गया, ठीक है। 2280 मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आया हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आया है 22680। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करो, किसकी 378 इंटू 180 इंटू 420, तो ये आंसर आएगा 28576800। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, ध्यान से देखो, नहीं है ना, नहीं है ना। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, हम कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। तो ये रूल सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। कौन से 2 नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। थर्ड नंबर के लिए ये रूल वैलिड नहीं है। यही पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट डाउन कर लो। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी अगर करने में तो एक बार चेक कर लेना, तरीका आपको समझ में आ गया, हो जाती है, देखो हम भी टीचर ही हैं, अगर कहीं मिस्टेक हो गई होगी तरीका आपको समझ में आ गया ना, तरीका समझो, मेन मेरी गलती को मत देखो, तरीके को समझो। हो सकता है कैलकुलेटर, क्योंकि मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, कैलकुलेटर का ही जो टप टप करके बता दिया, ठीक है। मोबाइल में ये कैलकुलेटर, लेकिन मोबाइल से तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो कैसे कर सकते हैं, एक ही मोबाइल है मेरे पास, ठीक है। नोट डाउन करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। क्वेश्चन नंबर 11 2015 में 3 मार्क्स का आया हुआ है, और यकीन मानो ये बोर्ड का पेट क्वेश्चन है। पेट मतलब समझिए फेवरेट, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। करेंगे कैसे सर, एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे, देखो पहले ये डिसाइड होना चाहिए। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या है। 3 बैल है, इफ 3 bells roll at interval, 3 बैल है, एक 12 मिनट पे बजती है, एक 15 मिनट पे और एक 18 मिनट पे। अगर तीनों एक साथ बजे तो वो किस टाइम पर एक साथ बजेगी, आई बात समझ। अब देखो इसको ऐसे समझो, 3 लोग हैं हम, ए बी सी, मैं कह रहा हूं कि भाई हमें तीनों को एक साथ मिलना है, तो सोच के जवाब देना। अगर मैं 6 बजे निकलता हूं, दूसरा 7 बजे निकलता है और तीसरा 8 बजे निकलता है, तो हम कब मिलेंगे भाई, हम तीसरा जब 8 बजे निकला घर से तो 8 के बाद ही तो मिलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। हम एक 6 बजे निकला शाम को, एक 7 बजे और एक 8 बजे, तो तीनों जब कहीं पे मिलेंगे तो 8 के बाद ही तो मिलेंगे भाई। वो घर से निकलेगा तो उस समय 8 से ज्यादा ही तो लगेगा। मान लो 8:01 पे घर से निकला तो 8 बजे से ज्यादा टाइम लगा ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि दिए हुए नंबर से बड़े नंबर पे हमें काम करना हो तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। आई बात समझ में, ये नोट डाउन कर लेना। आपको यही नहीं पता चलता कि हम एलसीएम कब लेते हैं, एचसीएफ कब लेते हैं। देखो अब एक 12 मिनट पे बजेगी, एक 15 मिनट पे और तीसरी 18 मिनट पे, तो तीनों एक साथ 18 के बाद ही तो बजेगी। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 18, और उससे भी बड़े नंबर पे हमें काम करना है तो हमेशा एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम सर कैसे लेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले 12 लिख लो, 12 का प्राइम फैक्टर कर लो, क्या आएगा 2 से गया 6, फिर 2 से गया, फिर 3, फिर 3 से गया 1, फिर 15 का कर लो, 15 का क्या आएगा 3 से गया सर 5, फिर ये 5 और ये 1, फिर कर लो 18 का, 18 गया, 2 से गया 9, 3 से गया, ये 3 गया, ये 1। अब सर कैसे लेना है एलसीएम और एचसीएफ, अब ध्यान से समझना। यहां पे गड़बड़ कर दोगे तो कि सर एलसीएम एचसीएफ कैसे लेंगे, तो कहीं पे कोने में नोट डाल के लिख लो। सबसे पहले देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन क्या है, ये रहा 3 कॉमन है तीनों में, तो एक बार 3 लिख लो, ठीक है, यहां लिख दिया 3। फिर देखेंगे कुछ और कॉमन है तीनों में, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखेंगे 2 में क्या कॉमन है,
तो इसमें 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो यहां पे एक बार 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो क्या आ रहा है, फिर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन है नहीं दिख रहा है। अब जो कुछ भी नहीं दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दो, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो यहां पे लिख दो इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3 2 जा 6 इंटू 10 इंटू 3, तो कितना आ रहा है ये 180, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों 180 मिनट के बाद मिलेंगे, कितने बाद मिलेंगे 180 मिनट्स के बाद, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसी क्वेश्चन को, कैसे पता चला 180, तीनों को डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो 180 को, देखो 180 डिवाइड बाई 12, 180 डिवाइड बाई 50 और 180 डिवाइड बाई 180, देखो ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, ये कटेगा कितनी बारी में 15 बारी में, ये कटेगा कितनी बारी में 12 बारी में, और ये कितनी बारी में कटेगा 10 बारी में, ठीक है। तो 80, ठीक है, तीनों से कट गए ना, मतलब तीनों से कट गए, हमारा एलसीएम सही है, मतलब इससे कोई भी छोटा नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों से कटे, यही कटेगा नंबर, ठीक है। आई बात समझ में ना। अब देखो इसी को ध्यान से, इसमें फर्दर आगे पूछ लेगा कि भाई कितने मिनट में मिल रहे हैं, तो कितने मिनट में मिल रहे हैं, वो 180 मिनट में मिलेंगे। अब उसे कह दे, इसी में कह दे वो कि कितने घंटे बाद मिलेंगे, कितने घंटे बाद, तो कुछ नहीं करना है, 180 को 60 से डिवाइड कर दो, किससे 60 से, तो कितनी बारी में कट गया 3, तो मतलब ये तीनों मिनट में 180 मिनट बाद मिलेंगे और घंटे में 3 घंटे बाद मिलेंगे। आई बात समझ में, बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है स्टेप वाला, कि वो 3 लोग, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, मुझे डाटा याद है कि यहाँ पे 80 है या 82 है या 84 है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है, और कह रहा है कितनी स्टेप बाद मिलेंगे। तो भाई देखो 84 वाला जो है सबसे बड़ा नंबर 84 है, उसके बाद ही तो मिलेंगे, तो वहां पे भी हम एलसीएम ही लेंगे, ठीक है। बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, कहीं से देखता हूँ मिलता है तो लिख देता हूँ, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ऐसे ही करना है, और जितनी मैंने ये लाइन बताई इसको कॉपी में नोट डाउन कर देना, वरना एग्जाम के समय में आप भूल जाते हो, सही बता रहा हूँ मैं, एग्जाम के समय में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हमारे दिमाग पे, इसलिए अच्छे से नोट बनाओ, अच्छे से नोट डाउन करके लिखो। मैंने क्या बताया था कि पहले तीनों में क्या कॉमन है उसको एक बार लिख दो, फिर इन तीनों दोनों में क्या कॉमन है उसको एक बार लिख दो, फिर जो बचा उन सबको लिख दो। ये एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, बाकी आपको जो तरीका आ रहा है आप उससे करो, मेरे को ये बेस्ट लगता है इसलिए मैंने ये बताया। नोट डाउन करो अच्छे से, अगला करते हैं।